हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको ध्यान हो तो हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जीएसटी के बारे में, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे देखा जाए तो अकाउंट फील्ड में। तो हमने कुछ उसकी थ्योरी की थी। आज हमें पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है जीएसटी का? डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे कम होगा? देखिए, खर्चा कम हो रहा है क्योंकि पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग की हर स्टेज पे आपका वैट लगा करता था, टैक्स लगा करता था। वो टैक्स हटा दिया गया कि भाई एक ही बार जब गुड्स बन के रेडी हो जाएंगे तो हम एक ही बार जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो गई है क्योंकि टैक्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। जो पहले टैक्स लगा करता था अब वो टैक्स नहीं लगता है। इन्होंने क्या कहा? टैक्स लिव्ड बाय बोथ सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो। सेंटर गवर्नमेंट पहले क्या लगाती थी? एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे। स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती थी, वैल्यू एडिड टैक्स। सेम गुड्स पे पता नहीं कितने कितने टैक्स लगते थे। दिस लीड टू ए टैक्स ऑन अ टैक्स आल्सो नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। जीएसटी अवॉइड दिस कास्केडिंग। अब देखो, ये जो इफेक्ट है कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि हर कोई उसमें टैक्स लगाते जाता था, कॉस्ट बढ़ती जाती थी, तो जीएसटी ने इसको अवॉइड किया कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स एक ही चीज पे क्यों लग रहा है। तो कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स। अब ईच स्टेज पे जो लगता था वो हमने एक चीज हटा दी गई है, ऑनरशिप चीज, मतलब एक ऑनरशिप हो गई थी। यहाँ पे इसका हक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग चार्ज करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चार्ज करती थी, तो वो चीज हटा दी गई। फिर एज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं था तो काफी तरह के टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। तो उसमें क्या होता था कि बिजनेस को अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता था अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग एक्ट में। जीएसटी आने के बाद ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये भी क्या हो गया? कम हो गया। अब आपको एक ही उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को करवाना होगा, दैट इज जीएसटी। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। जीएसटी आपके लिए एक सेम रेट पे आपको एक मार्केट प्रोवाइड करती है पूरे उसमें। इंडिया अभी जिस रेट पे है दैट इज 18%, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इन्होंने बताया है, तो कॉमन मार्केट में हर जगह यही रेट होगा। ठीक है, पहले अलग अलग रेट पे अलग अलग चीजों पे टैक्स चार्ज होता था। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन यानी कि लोग टैक्स की चोरी करते थे, छुपाते थे, फाइलिंग नहीं कराते थे, तो अब इस चीज से भी क्या होगा? अब आपको अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो गया जीएसटी के अंडर, उसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। चीपर, सस्ता हो गया है। पहले हर चीज क्या मार्केट में क्या होती थी? महंगी मिलती थी टैक्सेस के कारण। जीएसटी अब पे हम जो भी करते हैं उसको हम, हमारे लिए इजी क्यों हो गया? जो हम पे कर रहे हैं और जो हमने कलेक्ट किया हम उसको आपस में सेट ऑफ भी कर सकते हैं। यानी कि हम ये नहीं है कि हमने कहीं से हमें मिल रहा है या बेच रहे हैं तो हमें सारा गवर्नमेंट को देना है, नहीं। जो हमने पे किया है और जो हमें मिला है हम उसमें से अपना पे किया वो पैसा रख के बाकी गवर्नमेंट को दे सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होते हैं इससे, क्योंकि उनको भी अब बाधाएं कोई नहीं लगती हैं, कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस नहीं करती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है बाधाएं, तो वो इजिली एफडीआई वगैरह यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। ट्रांसपेरेंट है, रेगुलर है, प्रिडिक्टेबल है। क्लियर है? टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है, यहाँ टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो जीएसटी कलेक्ट होता है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में कहीं ना कहीं ये रहता है कि कौन कितना टैक्स रखेगा। तो वो चीज़ हम अभी स्टडी करेंगे कि जब जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो किस तरह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बांटा जाएगा। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे हमारी जर्नल एंट्री में, दैट इज सेंट्रल जीएसटी, और सी, सेंट्रल के लिए सी वर्ड है, स्टेट के लिए एस वर्ड है, और यूनियन टेरिटरी की बात हो तो यू वर्ड आ जाएगा। बोथ ऑफ दीज टैक्सेस ये इंटर स्टेट सेल पे रहेंगे विद इन द सेम स्टेट। ये टैक्स कहाँ पे रहेंगे? जो आपके सेम स्टेट में होंगे, जैसे आपका हरियाणा के अंदर का ही है आपका, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक डीलर है राजस्थान का, ठीक है, वो डील कर रहा है राजस्थान में ही, तो जीएसटी जो आपका 12% है, तो ये जो सी अगर सेम स्टेट में है और जो टैक्स आया है तो 6% आपका सेंट्रल को दिया जाएगा और 6% आपका, यानी कि 50-50% होगा। अगर 12% टैक्स आया है तो 6% सेंट्रल का होगा और 6% ही किसका होगा? स्टेट का होगा। क्लियर है ये चीज आपको? कोई डाउट हो यहाँ पे? ठीक है। इंटीग्रेटेड, अगर आपका आता है इट इज लिव्ड ऑन इंटरसेल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर हम कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे राजस्थान
आपका मध्य प्रदेश में अगर हो रहा है आपस में, तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेटेड आपका कितना है 12%, वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। सेलर चार्ज करेगा 6000 एंड हाईएस्ट अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और इसको हम इंटीग्रेटेड नाम देंगे। ये बाद में डिवाइड होगा, यानी कि जब पहले आपका क्या हुआ, जब आपने सेम स्टेट में किया तब तो आप सेम टाइम पे 6% आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे और 6% किसको दोगे, स्टेट गवर्नमेंट को। पर अगर किसी और स्टेट में है तो आप तो सिर्फ इंटीग्रेटेड इकट्ठा टैक्स पकड़ा दोगे 12%। वो बाद में गवर्नमेंट अपने आप आपस में अपनी एक स्पेसिफिक रेट पे डिसाइड करेंगी किसको कितना देना है। ठीक है, अब देखिए नीचे इन्होंने हमें क्या कहा है, जीएसटी अगर 12% है तो 6% गया। किस केस में, सेल्स आउटसाइड द स्टेट इट विल बी कार्ड आईजीएसटी जो टोटल है। सिमिलरली अगर 18% है तो 9%। वो उनकी मर्जी है कि वो कैसे कितना परसेंट आपस में एक दूसरे का वो करेंगे। रिवर्स चार्ज, सर्टेन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लेस्ड अंडर रिवर्स चार्ज। इसका मतलब है जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर बट इज पेड बाय द परचेजर टू द गवर्नमेंट एंड क्लेम इट एज इनपुट जीएसटी। परचेज के टाइम पे जो दिया जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज प्लेस्ड अंडर दिस, कौन कौन से गुड्स आएंगे जिसपे आप सेल पे नहीं होगा, रजिस्टर्ड डीलर हैं चाहे अनरजिस्टर्ड हैं, पर्सन पेमेंट ऑफ फी, लॉयर की फीस है, कोई कॉपीराइट आप यूज कर रहे हैं, इन चीज पे आपका क्या रहेगा, जीएसटी आप चार्ज नहीं कर सकते। सेलर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, बेचने वाला, सिर्फ जो भी होगा परचेजर को ही इसका करना पड़ेगा। तो इसकी चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन सेम स्टेट, सेम स्टेट का मतलब आपका मतलब क्या है, राजस्थान से लेके राजस्थान में ही है, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों। बेचने की एंट्री क्या होती है हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर क्रेडिटर का नाम। तो अब यहाँ पे परचेज के साथ साथ हमें टैक्स भी देना है। परचेज मान लो आपने जितने की भी करी है, परचेज करी है आपने 50,000 की, ठीक है, 50,000 पे आपका 12% डिस्काउंट लगना है, ठीक है, जिसका 6% तो सेंट्रल को जाएगा और 6% किसको जाएगा, स्टेट को। टोटल कितना है 12%। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 50,000 का 6%, यहाँ भी 50,000 का 6%। क्लियर है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। परचेज की एंट्री हो गई। सेल्स के टाइम पे यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना, परचेज के टाइम पे इनपुट वर्ड लगता है और सेल्स के टाइम पे आउटपुट। सेल की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, साथ में टैक्स 2 आ जाएंगे क्योंकि इंट्रा स्टेट है ना, एक ही स्टेट के अंदर बात हो रही है, तो आपका सेंट्रल और स्टेट को हम अलग अलग अपने आप ही करके देंगे। क्लियर है। यहाँ पे अगर कोई रिटर्न होती है तो जैसे हमने टैक्स चार्ज किया था तब इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था ना, अब इनपुट क्रेडिट हो जाएगा, और सेल्स रिटर्न है तो आउटपुट क्रेडिट हुआ था डेबिट हो जाएगा, वो रिटर्न के केस में, ध्यान रखना। क्लियर है, ये एंट्रीज आपको अच्छे से याद करनी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो आपको पता है हम फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करते हैं, तब परचेज वर्ड नहीं आता। परचेज वर्ड किसके लिए आता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए आता है। कोई एक्सपेंस है तो एक्सपेंस आएगा, डेबिट है, इनपुट हो रहा है आपका, ठीक है। जो चीज आपकी, ये देखिए, कोई इनकम है, बैंक का पैसा आ रहा है तो आउटपुट, और कोई ड्राइंग है, ड्राइंग का मतलब गुड्स निकाल लिए तो परचेज कम हुई। परचेज कम होने का मतलब जो परचेज के टाइम पे हमने टैक्स डेबिट किया था उस टैक्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। लॉस हो गया तो इसमें भी टैक्स वापस से क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि जो चीज हमारे पास है ही नहीं, मैं उस पर टैक्स कैसे पे करूं। अब देखो, अब जब आपके बिजनेस में क्या होगा, एक यहाँ पे जीएसटी का यही फायदा हम कह रहे हैं ना, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या है कि आप अपने आउटपुट और इनपुट को आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। जितना पैसा आया या जितना पैसा आपने पे किया उसमें से जो बचेगा आप वो किसको दे सकते हो, गवर्नमेंट को बचा हुआ पैसा आप दे सकते हो। ठीक है, आपने सेट ऑफ किया, इनपुट को सेंट्रल को किया, स्टेट का कर दिया, फिर आपने सेंट्रल और स्टेट का जो भी पैसा बचेगा आप किसको दे देंगे, ये पैसा बचा हुआ जो आया हुआ पैसा है किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को हम बाद में पे कर देंगे। क्लियर है। अब कल से हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, तब तक आप इसकी थ्योरी और ये प्लीज एंट्रीज को अच्छे से समझिए। जिसके पास बुक ना हो बता देना, मैं आपको पिक क्लिक करके इसकी भेज दूंगी। थैंक यू।